नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले तक हम दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे तीसरे प्रैक्टिस सेट का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? ठीक है, रोना, कोइंग, बैबलिंग या उपरोक्त सभी। तो कौन सा है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि रोना, बैबलिंग और क्विंग, ये तीनों ही क्या हैं? ये पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं हीमोफीलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया या डिस्ग्राफिया। तो क्या कहते हैं इसको? पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं डिसलेक्सिया। एक जो मूवी आई थी, आप सभी ने शायद देखी होगी, तारे ज़मीन पर। उसमें जो बच्चा था उसको क्या था, जब वो कोई लेटर देखता था, बुक्स पढ़ता, तो उसको जो अक्षर है उसके आसपास घूमते हुए, हिलते डुलते हुए दिखाई देते थे, जिससे वो क्या करता था, उन जो अक्षर थे, जो वर्ड्स होते थे, उनको पहचान नहीं पाता था। जब वो पहचान नहीं पाएगा तो वो ना उनको पढ़ पाएगा, ना याद रख पाएगा और ना ठीक से बोल पाएगा। और अक्सर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को या अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं और उनको उल्टा ही लिखते हैं और उनका उच्चारण भी गलत करते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ने की अयोग्यता है इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देखिए, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? 3 महीना, 3 से 5 महीना, 4 से 5 महीना या 6 से 7 महीने। तो ये भी आपने अपने आसपास किसी ना किसी बच्चे को बड़ा होता ज़रूर देखा होगा। तो ये किस आयु में बच्चा बैठने लगता है? 6 से 7 महीने में। नेक्स्ट देखिए, क्या रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय या अधिग्रहित? तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, कौन सा? आपसे पूछ रहा है कि जन्म के समय जो बच्चा है उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है? बीसीजी, डीपीटी, खसरा या एमएमआर? कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो उसको दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, बीसीजी क्या होता है? बीसीजी होता है बैसिलस कैमलेट गुएरिन। ठीक है, तो जो जन्म के समय बच्चों को वैक्सीन दी जाती है वो है बीसीजी वैक्सीन, जिसका पूरा नाम है बैसिलस कैमलेट गुएरिन वैक्सीन। ठीक है, जो मुख्यतः क्या करता है, ये मुख्यतः जो टीवी है, ठीक है, टीवी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। जिन देशों में जो टीवी है प्रायः होता है, वहाँ स्वस्थ शिशुओं को इसकी खुराक जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको जन्म के समय ही क्या दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन। देखिए, लगातार ये जो क्वेश्चंस है इनको सिर्फ सुनिए मत, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। कितने भी वीडियोस देख लीजिए, वो आपके लिए उतने यूज़फुल नहीं होंगे जितना भी कि कोई भी वीडियोस, कोई भी एमसीक्यू लेक्चर या कोई भी थ्योरी लेक्चर देखकर आपका शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। क्योंकि आप किसी भी लेक्चर को बहुत बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शॉर्ट नोट्स को एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी कई बार रिवाइज कर सकते हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है ये टोटली फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, इनमें आप जितना ज़्यादा याद रख पाएंगे आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह इसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण आपसे पूछ रहा है? विस्थापन का, प्रतिगमन का, निरोध का या प्रक्षेपण का? तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका विस्थापन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? ठीक है, देखिए, नहीं है आपसे पूछ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ज़रूर पढ़ा करिए कि उसने पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है या नहीं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। स्वजागरूकता, स्वसामर्थ्य, स्वप्रबंधन या सामाजिक कौशल, तो इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए, इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है स्वप्रबंधन, ये क्या है? ये संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। बाकी जो तीन है, स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य और सामाजिक कौशल, ये क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के आयाम हैं।
तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है: खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी। तो देखिए, बच्चों में जो बिस्तर गीला करने की, या जो बच्चे छोटे होते हैं वो टॉयलेट कर देते हैं अपने सोते हुए, वो क्या होता है, किस कारण होता है? देखिए, ये खराब स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है, मनोभावात्मक जो असुरक्षा होती है बच्चे के मन में, जो उसका साइकोलॉजिकल डर होता है, या जो उसका मेंटल जो वो इनसिक्योर फील करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, अपर्याप्त शिक्षण की वजह से, यानी कि उसको सिखाया नहीं गया है बच्चे को कि जब ऐसा फील हो तो आपको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो इन सभी कारणों से ये हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्व सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है वो? PHA, THA, DHA या EHA? तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, PHA, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए, या केवल 48 घंटे के बाद कराया जाना चाहिए। तो इसमें से क्या सही है? तो इसमें से देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद बच्चे को स्नान कराना चाहिए। देखिए, नवजात शिशु जो होता है उसके शरीर पर श्वेत रंग का एक मोम जैसा चिकना पदार्थ जमा होता है जो गर्भ में शिशु के शरीर की रक्षा करता है। इसे साफ करने के लिए नर्स अत्यंत नरम व स्वच्छ कपड़े या रुई के फाहे को पानी में भिगोकर इसे साफ करती हैं, और साफ करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि नाभि गीली ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो एक मैच्योर चाइल्ड है ना, वो कौन सा है, इनमें से कितने सप्ताह के बाद वो जन्म ले तो वो मैच्योर चाइल्ड कहलाता है? 30 सप्ताह बाद, 32 सप्ताह बाद, 34 सप्ताह बाद, या 37 सप्ताह बाद? तो कब? तो ये है 37 सप्ताह बाद। देखिए, जो पूर्ण परिपक्व शिशु होता है वो गर्भधारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरोपण का सही अर्थ है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नालिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, या अंडाणु का अंडवाहिनी नालिका में आरोपित होना। तो ये कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? ठीक है, आप पूछ रहा है जो अमाशय की जो पेशियां होती हैं इनकी कार्यशीलता को कौन सा हार्मोन कम करता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन? तो वो कौन सा हार्मोन है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक या मीनोपॉज, स्तीमांक या मीनॉक? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मेनोपॉज। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन B1 निरोधक है किसका? रिकेट्स का, पेलाग्रा का, बेरीबेरी का, या हानिकारक एनीमिया का? आपसे पूछा है जो विटामिन B1 है इससे किस चीज़ की रोकथाम की जा सकती है, कौन से रोग की? तो कौन सा है वो है आपका बेरीबेरी, ठीक है। आपको पता भी होगा कि जो विटामिन E है, जो आपका विटामिन B है, इसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, या सुक्रोज को? तो किसको कहा जाता है? तो जो आपका फ्रक्टोज है इसको फलों की शर्करा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है और ग्लूकोज की अपेक्षा जो फ्रक्टोज है वो दुगना मीठा होता है, यानी कि जो फ्रक्टोज की मिठास है वो ग्लूकोज की मिठास से
दुगनी होती है। और जो शहद है इसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है, आपसे कह रहा है जो जंतु प्रोटीन स्रोत हैं वो जो वनस्पति प्रोटीन स्रोत हैं इनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें इस चीज़ की जो ये चीज़ है वो उपस्थित रहती है। वो क्या चीज़ है? अधिक प्रोटीन, अधिक अमीनो अम्ल, उत्तम संतुलित प्रोटीन या उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल, क्या चीज़ होती है? तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल है, यानी कि जो बैलेंस्ड अमीनो एसिड है वो क्या होता है? जंतु प्रोटीन स्रोत में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? पशु का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा? तो निम्न में से कौन सा वसा कौन सा वसा स्वस्थ माना जाता है? तो वो है असंतृप्त वसा। ठीक है, देखिए जो असंतृप्त वसा है ये स्वस्थ वसा माना जाता है क्योंकि जो असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन तथा जो हाइड्रोजन अणुओं की संख्या है उसमें असमानता होती है और इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं और किन्हीं किन्हीं वसीय अम्लों में दो या दो से अधिक द्विबंध होते हैं। और देखिए ये जो आपका असंतृप्त वसा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो असंतृप्त आपका वसीय अम्ल होते हैं ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो असंतृप्त वसीय अम्ल है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जन्म रीति है? सगोत्रीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, नमस्ते करना या दंगा करना? ठीक है, तो कौन सा है ये ऑप्शन? दंगा करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, और क्या आपसे पूछा है? सामाजिक नियंत्रण में जन्म रीति है। ठीक है, तो देखिए जो नियंत्रण है उसका सगोत्री विवाह से कोई लेना देना नहीं है, अंतरजातीय विवाह से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो जन रीति है वो क्या होगा? नमस्ते करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ फिर से क्या पूछ रहा है? शामिल नहीं है पूछ रहा है। धर्म, रीति रिवाज, जनमत या पुलिस? तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे आपका सामाजिक नियंत्रण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए धर्म भी है, रीति रिवाज भी है, जनमत भी है, लेकिन पुलिस इसमें शामिल नहीं है। पुलिस किस में शामिल होगी? ये आपकी शामिल होगी कानूनी नियंत्रण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचना प्रकार्यवादी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत या उद्विकासीय सिद्धांत? तो ये किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित है मार्क्सवादी सिद्धांत से। ठीक है, तो जो क्रियात्मकता की धारणा है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ये संबंधित है मार्क्सवादी सिद्धांत से। देखिए आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? तो जो ऑर्बिकल थे इनके अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कितने तत्व होते हैं इनके अनुसार? 3 तत्व होते हैं। ठीक है, और वो 3 तत्व भी देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो इन्होंने तत्व बताया है वो बताया है परामर्श क्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है परामर्श क्रिया का उद्देश्य जो प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। और जो तीसरा तत्व है वो ये है जो परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यावसायिक कार्य होता है। ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, परामर्श की तकनीकें हैं। परामर्श की तकनीकें क्या कहें? भावनात्मक तनाव जारी करना, प्रभावी संचार, स्पष्ट सोच या उपर्युक्त सभी? क्या है इसमें? तो इसमें देखिए, तो इसमें भावनात्मक तनाव जारी करना ये भी है, प्रभावी संचार भी है और स्पष्ट सोच भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? 20 दिसंबर 2020 को, 11 मार्च 2020 को,
13 मार्च 2021 को या 10 अप्रैल 2021 को? कब किया गया? तो इसको किया गया था आपका 11 मार्च 2020 को। ठीक है, जो कोरोना है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो वैश्विक महामारी है वो घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मरितजा चान वॉलमार्डे, अमाल मुडालाली, टाए ऑर्ट्सके या मैरी लुइस? तो इसके कौन है? तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए है मरितजा चान वॉलवर्डे। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।